हेलो 9th क्लास, क्या हाल चाल बेटा सभी के। आज का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2। सभी का स्वागत है बेटा आपका यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी में। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 नाम पॉलिनोमियल है, आसान चैप्टर है, वीआईपी चैप्टर है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला काम आपको देखना है कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा होता क्या है बेटा इस बारे में। सुनना होल्ड करना एक बार। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब बताऊंगा होता क्या है, होल्ड करना। एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल बताऊंगा उसका मतलब भी होता क्या है। ठीक है जी। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और स्लोली पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है जी। चैप्टर आसान है और वीआईपी है बहुत ज्यादा चैप्टर। सवाल में मतलब सवाल इसके बहुत ज्यादा आते हैं और एग्जाम में भी आएंगे और आपके टेस्ट वगैरह में क्या नाम है यूट्यूब वगैरह में सवाल इसके बनते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से एक बार। सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ट्रम के बारे में। व्हाट इज ट्रम, ट्रम क्या होती है। तो भाई साहब ट्रम जो है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपकी 4 प्रकार की है। लाइक पहली जो टर्म है आपने यहां पढ़ना पड़ेगा, होल्ड करना है। पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है ना। पहली जो टर्म है वो आपको यहां पढ़ना पड़ेगा मोनोमियल के बारे में। शायद आपने ये वाला केस पढ़ा भी होगा आपने क्लास 7th वगैरह में, मोनोमियल क्या होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट प्रधान जी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको बाइनोमियल के बारे में। व्हाट इज बाइनोमियल। ठीक है जी। एंड थर्ड जो है वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ट्राइनोमियल के बारे में। व्हाट इज ट्राइनोमियल। ठीक है जी। एंड फोर्थ जो है जो आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज पॉलिनोमियल, होल्ड करना एक बार। नोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट इज पॉलिनोमियल। मोनो का मतलब होता है जिस भी इक्वेशन में जहां भी आपकी सिंगल टर्म हो, जहां भी आपकी सिंगल टर्म हो। लाइक मैंने आपसे बोल दिया एक नंबर लिखा है 3x, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है ना। बाई का मतलब होता है यहाँ पे 2 टर्म आएंगी जी आपकी, यहाँ पे आपकी आएंगी कम से कम 2 टर्म। टर्म मतलब होता है ऐसे, मैंने बोल दिया 2x प्लस का 4, जब तक बीच में प्लस या माइनस ना जाए। ठीक है ना। जब तक बीच में प्लस या माइनस ना जाए तब तक आपकी टर्म अलग नहीं होगी। तो पहली टर्म आपकी एरी, सेकंड टर्म एरी, तो दैट इज कॉल्ड आपके 2 टर्म वाला बेटा क्या होता है आपका बाइनोमियल। ठीक है ना। ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म आना, मतलब 3 टर्म आना। लाइक एग्जांपल लो, 3 टर्म का मतलब सुनना होता क्या है। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 टर्म का मतलब सुनना होता क्या है, मैंने आपसे बोला यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस का y और माइनस का 10। मैंने बोला क्या था, जब तक बीच में प्लस या माइनस ना जाए, जब तक बीच में प्लस या माइनस ना जाए तब तक आपका जो है वो टर्म अलग नहीं होगी। तो यहाँ पे एक टर्म ये रही, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो 3 टर्म वाला दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल आना। ठीक है ना। और लास्ट जो है वो आपने पढ़ना पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 4 या फिर 4 से ज्यादा या फिर 4 से ज्यादा जहां भी टर्म दी जाए दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पोली का मतलब होता है, होल्ड करना, पॉलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है प्रधान जी मैनी, जिसमें आपकी मैनी, और इसका मतलब होता है टर्म जिसमें आपकी मैनी टर्म हो। मैनी का मतलब होता है 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। तो सिंगल टर्म वाला जो होता है वो आपको होता है मोनोमियल, 2 मतलब होता है बाइनोमियल, 3 मतलब होता है ट्राइनोमियल एंड 4 या 4 से फालतू या 4 से अधिक बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल दाना। ठीक है ना। तो ध्यान रखना सवाल आपका ये बनेगा कि आपसे कोई भी एमसीक्यू में आएगा, बोलेगा कि ये बताना है कि आपको ये कौन सी टर्म है, ये आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। सवाल एमसीक्यू में आता है तो जो भी आपका सवाल बने, मैं आपसे बोल दिया एक सवाल दे रखा है, मान लो 3x प्लस का 4, 3x प्लस का 4 और प्लस का 4 तो यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म आ गई। तो ये आपका बेटा क्या होना चाहिए, ट्राइनोमियल होगा, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो सवाल आपका बनाना एमसीक्यू बनता है वाला सवाल ये बनेगा कि विच टर्म इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, मोनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो आपको जो भी दिखे, सिंगल दिखे तो मोनोमियल बोलना है, 2 दिखे तो बाइनोमियल बोलना है, अगर 3 दिख रहे हैं तो बेटा ट्राइनोमियल, अगर 4 या 4 से फालतू दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगर उतारना हो तो बेटा वीडियो को एक बार पॉज करके उतार लो, वरना एक बार उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अगला जो पॉइंट है आपको पढ़ना है इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में। बट आपकी एनसीईआरटी में आपको पढ़ना ओनली 4 फिर 3 के बारे में। लाइक पहली जो इक्वेशन है, होल्ड करना एक बार, पहली जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज लीनियर। सेकंड यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक के बारे में, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड तीसरा जो है वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा जी आपको क्यूबिक के बारे में, व्हाट इज क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। लीनियर क्या होती है, व्हाट इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल, बताऊं होता क्या, वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर,
सबसे हाईएस्ट डिग्री या पावर जो है वो आपको 1 दिखाई दे। क्या दिखाई दे? 1। अब ये वेरिएबल क्या होता है? इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट मतलब मान लो कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, मैंने बोला यहाँ पे 2x प्लस का 4y बराबर दे रखा है 10। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का है, मैंने बोला क्या है? इंग्लिश के अल्फाबेट। तो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंग्लिश के अल्फाबेट मतलब x और y नाम का, तो x और y जो है, x और y जो है यहाँ होंगे वेरिएबल, यहाँ होंगे आपके वेरिएबल। बट यहाँ पे ये नंबर जो है 2, 4 और 10, यहाँ पे जो नंबर है इन नंबर को बेटा हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं प्रधान जी? कांस्टेंट। तो आपको यहाँ देखना है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है बेटा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर बेटा क्या होनी चाहिए? 1। एग्जांपल दे रहा हूं, दोबारा सुनना एक बार। मैंने बोला यहाँ पे 2x प्लस का y इक्वल टू 10। तो जरा चेक करो, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, हाँ दे रखी है। इक्वेशन में वेरिएबल दे रखे हैं x और y नाम का, और जिन वेरिएबल पे कुछ ना हो तो पावर 1 माननी है, पावर 1 माननी है। तो दोनों पे पावर 1 है, दैट इज कॉल्ड, ये बेटा आपके होंगे लीनियर इक्वेशन आना है, ठीक है ना। तो लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल एक हो या 2 हो या फिर 3 क्यों ना हो, अगर हर वेरिएबल पे आपकी सिंगल पावर 1 है, अगर हर वेरिएबल पे आपकी सिंगल पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं प्रधान लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर ओनली एक होती है, सिर्फ बड़े नहीं होगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट सुनना क्या होता है? अगला पॉइंट होता है प्रधान जी, नोट करना। अगला पॉइंट होगा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि अगर आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख जाए, बेटा क्या दिख जाए? 2, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर 2 दिख जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और क्यूबिक का मतलब होता है कि अगर वेरिएबल में आपकी इक्वेशन में वेरिएबल बोले तो इंग्लिश के अल्फाबेट की हाईएस्ट पावर 3 दिख जाए, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से एक बार। मैंने आपसे बोल दिया 2x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर का 0। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे वेरिएबल जो है यहाँ पे 2 है। पहला तो है, सॉरी, पहला x है, सेकंड भी x है, ध्यान करना, ठीक है जी। बट दोनों वेरिएबल में आपका क्या कह रहा मामला, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या बेटे? यहाँ पे 1 दे रखी है, अगेन मान के रखा 2। तो वेरिएबल में जाना x की पावर क्या है? 1, x की पावर क्या है? 2। तो बड़ी कौन सी है? 2। तो अगर बड़ी पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो अगर आपको बोल दे कि which option is correct, मतलब ये उत्तर देगा आपके पास, और इक्वेशन देके पूछेगा कि which option is correct, मतलब इनमें से कौन सा सही है, ठीक है जी। तो आपको देखना पड़ेगा वेरिएबल में अगर पावर 1 है तो लीनियर होगा, अगर पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 में क्या होना चाहिए आपको? क्यूबिक, ठीक है ना। पावर 4 बार आपको नहीं बनना फिलहाल अभी, ठीक है। एग्जांपल सुनना एक और बेटा ध्यान से एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रधान जी मैंने आपसे बोल दिया 2x की पावर 2 प्लस का 4x की पावर 3 प्लस का आपका दे रखा है 4x बराबर दे रखा, आपको दे रखा प्रधान जी 16 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि x की पावर जो है कौन कौन सी आ रही है। यहाँ पे x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, s की पावर दूसरा तो 1 भी है। तो पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 3, तो बड़ी कौन सी है? 3, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। तो जब भी आपको देख ले, सुन ध्यान से एक बार, जब भी आपसे बोले इक्वेशन में अगर पावर 1 दी जाए, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 दिख जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 दिख रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्या है? क्यूबिक है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि आपकी टर्म कितने प्रकार की होती है। टर्म 4 प्रकार की होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पोली मतलब 4 है, 4 से फालतू, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है इक्वेशन 3 प्रकार की है आपकी, पहले लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक, तीसरी क्यूबिक। लीनियर मतलब क्या होता है? जब भी वेरिएबल में पावर क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 आना, तो इसका मतलब क्या होता है? पावर 3 आना, ठीक है जी। तो ये आपके भी 2 पॉइंट हुए, पहला टर्म, तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है, अगर मेरी तीसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा जो पॉइंट है, होल्ड करना एक बार। तीसरा जो पॉइंट है आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर मैं मैथ की भाषा में बोलूं, शुद्ध भाषा में, आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट का मतलब होता है के बराबर वाला पड़ोसी, के बराबर वाला पड़ोसी, के बराबर वाला, आप बोल सकते हो पड़ोसी बोल तो बात वही पड़ेगी, के बराबर वाला पड़ोसी। एग्जांपल सुनो, होल्ड करना एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये वाली 2x की पावर 2 प्लस दे रखा है 4x की पावर कुछ नहीं है, प्लस दे रखा है 6, और मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड द कोफिशिएंट, कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, क्या कि x की पावर 2 का क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। तो x की पावर 2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। मैंने बोला क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला, k बराबर वाला। तो x की पावर 2 के बराबर वाला नंबर कौन सा है? जो 3 है।
तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना आएगा? 3 आएगा। थोड़ा सा नोट करना एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 4x की पावर 2 प्लस का 4xy प्लस का दे रखा है 4 बराबर का 0, ठीक है जी। और मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है x का, यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है जी x का। यहाँ पे x दो आ रहे हैं, पहला जो x है वो x की पावर 1 है और दूसरा है x की पावर 2। तो यहाँ पे x की पावर 2 भी है और 1 भी है, बट मैंने बोला क्या है कि आपको देखना है x की पावर 1 का। तो x की पावर 1 का मैंने बोला क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला पड़ोसी। तो x की पावर 1 के बराबर में आपका प्रधान जी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो बराबर में आपका आ रहा बेटे y भी, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी दोनों उठाने हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, जो बिल्कुल पास का पड़ोसी हो। पड़ोसी आपका ये भी है, दूर का मैटर है, दूर का मैटर है। बट मैंने बोला कि x की पावर 1 के बिल्कुल पास वाला पड़ोसी जो है वो आपका 4 भी है, वो आपका y भी। तो 4y किसका बेटे? प्लस का, प्लस लगाते नहीं हम। तो आंसर आएगा x की पावर 1 का कोफिशिएंट इक्वल टू 4y के बराबर। दोबारा सुनना एक बार। अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपसे बोलूं कि y का बताओ कोफिशिएंट क्या होगा? y का कोफिशिएंट क्या होता है? y आपको दिख रहा बेटा, ये रहा y जो है वो दिख रहा है आपको, ये रहा। तो y का कोफिशिएंट क्या है? y के बराबर में दो संख्या है, 4 भी है और x भी है, तो 4x जो है कोफिशिएंट तो y होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं y की पावर 2 का निकालो, y की पावर 2 का, तो इस इक्वेशन में y की पावर 2 बेटा देना है नहीं है, इस इक्वेशन में y की पावर 2 है नहीं है, तो इस इक्वेशन में आपकी y की पावर 2 नहीं है। तो जिस मामला इक्वेशन में अगर y की पावर 2 ना हो, भाई x की पावर 2 तो है, मैंने बोला क्या? y की पावर 2 होनी चाहिए। तो y की पावर 2 जो यहाँ पे है नहीं, मामला y की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपका आएगा 0, मतलब 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर मैं आपसे बोलता कि x की पावर 2 का निकालना है, तो x की पावर 2 कहां है? क्या दे रखा बेटे? 4, वो है वो 4। बट y की पावर 2 यहाँ पे नहीं है बेटे, क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको निकाले कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला, कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला नंबर हो या फिर का अल्फाबेट हो। यहाँ पे y के बराबर वाला नया नंबर भी है x, तो y के बराबर में आपका 4 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो y का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए? 4y, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला, ठीक है बेटे। अगर समझ में आया हो तो बेटा उतारना, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब इसमें अगला पॉइंट सुनना क्या है बेटा एक बार। इसमें जो अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से एक बार। क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा है प्रधान जी। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सुनना क्या कह रहा है। सवाल आपकी बेटा एनसीईआरटी का है, जो नहीं बुक गणित मंजरी के नाम का। सुनना एक बार, जो आपकी बुक का सवाल है बेटा ये वाला। होल्ड करना, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट। आपको निकालना है कोफिशिएंट, किसका निकालना बेटा? x की पावर 2 का और x की पावर 3 का। x की पावर 2 का, x की पावर 3 का, ठीक है ना। किसमें निकालना है? इसमें निकालना है। तो उसने बोला क्या है? x की पावर 2 का भी निकाल, x की पावर 3 का भी निकाल। तो x की पावर 2 आपकी ये रही, और x की पावर 2 के बगल वाला मामला क्या है जी? 6, और 6 किसका है जी? प्लस, और प्लस लगाते नहीं हम। y की पावर 3 के मेरे साइड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो y की पावर 3 का बेटा क्या आ रहा है? 3 होगा। तो इस प्रकार आपको पूछेगा, ध्यान रखना हो। कोफिशिएंट का मतलब होता है k बराबर वाला, k बराबर वाला। बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है ना। आगे बढ़ना जी एक बार, आगे बढ़ना बेटे एक बार। अब इसका जो अगला पॉइंट है, हाँ जी, इसका जो अगला पॉइंट है, सेम सवाल है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है बेटे एक बार। सेम सवाल सुनना ध्यान से कह रहा, होल्ड करना बेटे एक बार। प्रधान जी सवाल में उसने बोला है कि फाइंड द सम। सम मतलब होता है जोड़ना। अगर बोलता है वो डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है ना। उसने बोला है सम, तो फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 और x की पावर 1। कह रहा है कि x की पावर 2, x की पावर 2 का कोफिशिएंट, और क्या करना प्रधान जी? कोफिशिएंट निकालना ओनली x का, कोफिशिएंट निकालना ओनली x का। कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, कोफिशिएंट ऑफ x, कह रहा दोनों का जो कोफिशिएंट आएगा करना पड़ेगा बेटे सम। और सम मतलब बेटे क्या होता है? जोड़ना। सम मतलब क्या होता है प्रधान जी? जोड़ना। तो आपको देखना है कि इस वाली इक्वेशन में यहां से लेके यहां तक जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास, इस वाली इक्वेशन में आपको देखना है x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। तो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, x की पावर 2 आपकी ये रही, तो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपको दिख रहा है बेटा 4। तो यहां मैंने माना ये 4, x की पावर 2 का कोफिशिएंट मैंने 4 मान लिया, और 4 जो है वो आपको दे रखा है माइनस का, तो -4 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखना जी x का। अब x का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है 5, किसका? प्लस का। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 5 दे रखा है प्लस का, तो ये -4 है, वो प्लस का 5 है। माइनस प्लस माइनस, तो कितना आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए,
और बड़ा कौन सा प्लस, प्लस के काम, तो आंसर आएगा प्लस का 1 जो है, प्लस का 1 जो है इसका आंसर आएगा। उसने बोला बात करने के बाद उसने बोला था सम निकालना है, जोड़ निकालना, किसका निकालना है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट। तो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपको दे रखा है -4, तो -4 आगे आगे, ठीक है ना। x का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है आपको 5, वो आगे पीछे, और -4 और प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। अब बड़ा कौन सा है 5, तो प्लस का 1 आएगा, प्लस लगाते नहीं तो ओनली इसका आंसर आएगा 1, तो 1 जो है इसका आंसर आएगा ध्यान रखना, ठीक है ना। बड़े सवाल है, सवाल बेहतरीन है, ठीक है, उतार लेना सवाल ये वाला भी। कोफिशिएंट के ऊपर ही सवाल आएगा। उसने बोला क्या था कि दो कोफिशिएंट निकालने हैं, किसका निकालना है, x की पावर 2 का निकालना है और x का निकालना है, और दोनों का निकालने के बाद दोनों करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो x² का -4, इसका मामला आ रहा है 5, दोनों का जोड़ जो है वो आ रहा है 1, किसका, प्लस का, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सवाल बढ़िया है, बेहतरीन है, वीआईपी लगाना आगे इस वाले सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ना बेटा एक बार, अगर इसके अगला पॉइंट देखो प्रधान जी, अगर मैं इसका अगला पॉइंट देखूं, सुनना ध्यान से, क्या रहा है अगला पॉइंट जो है वो डिग्री निकालना है, आसान है, सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं किसी भी इक्वेशन की, सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं किसी भी इक्वेशन की, अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम दूसरी भाषा में पावर भी बोलते हैं, पावर निकालो। और सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है 2s की पावर 3, 4s की पावर 2 प्लस का 6 बराबर का 4, कह रहा है कि इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब सुनना होता क्या है, डिग्री का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में आपको देखनी है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उस इक्वेशन में आपको देखनी है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में आपको x की पावर देखनी है हाईएस्ट कौन सी है, तो x की पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 3, तो इस इक्वेशन में डिग्री आपकी आएगी बेटा 3, ना, ठीक है ना। तो डिग्री का मतलब होता है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखना, ठीक है जी, डिग्री का मतलब होता है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखना। दोबारा सुनना एक बार, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन में, सुनना ध्यान से, x की पावर कुछ नहीं है, प्लस का 4 बराबर दे रखा, सॉरी बराबर दे रखा 0 के, कह रहा बताओ इस डिग्री क्या होगी। तो इक्वेशन में मैंने बोला था आपको देखनी है डिग्री, और डिग्री देखनी है हमेशा वेरिएबल की, डिग्री आपको देखनी है हमेशा वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट, तो यहाँ पे इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो x है, तो x की डिग्री क्या बेटा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसकी बड़ी पावर क्या 1 ही है, और मामला आएगा इसका 1 आंसर, ठीक है ना। दोबारा सुनना एक बार, अगर यहाँ पे मैंने आपसे बोलते मामला यहाँ रखा 10 बराबर कुछ नहीं है मामला, क्या बताओ डिग्री क्या है इसकी, फाइंड द डिग्री ऑफ 10, डिग्री द्वारा देख लो, डिग्री का मतलब होता है पावर देखना, हाईएस्ट पावर देखनी है बट वेरिएबल की देखनी है, और वेरिएबल मतलब क्या होता है कोई भी अल्फाबेट, और यहाँ पे नंबर है, और नंबर मतलब होता है कांस्टेंट। मैंने बोला था कि डिग्री होती है हमेशा x y z की, a b c d की, मतलब कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा है उसकी देखनी है, बट यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डिग्री बेटा क्या आना चाहिए, 0 आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार सवाल बनाना, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको डिग्री निकालने के लिए बोलते तो आपको देखना है कि इंग्लिश का अल्फाबेट में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही आपका ऑप्शन होगा, लाना सवाल एमसीक्यू में आएगा ये वाला भी, ठीक है ना। डिग्री का मतलब होता है कि इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री निकालना, किसकी, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट की, अगर वहां पे अल्फाबेट है तो लगा दो, अगर नहीं है तो मामला आएगा 0 आंसर, ठीक है जी। दोबारा आगे बढ़ना एक बार, आगे बढ़ना होल्ड करना एक बार। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन है, होल्ड करना एक बार, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 2 मैं कराऊंगा, 2 करने बेटा अपना। कह रहा है कि इस इक्वेशन में आपको निकालना है डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब होता है सबसे बड़ी पावर, तो x की पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, तो डिग्री बेटा 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम सवाल, इस इक्वेशन में डिग्री निकालनी है, तो z की पावर कुछ बेटा क्या मानते हैं 1, तो बेटा यहाँ पे क्या डिग्री आएगी 1 आंसर आएगा। तो ये वाले दोनों अपना आप करना, ये वाले दोनों अपना आप करना, ये वाले दोनों अपना आप करना, बताना इन दोनों में आंसर क्या आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। डिग्री का मतलब होता है अपने आप, सॉरी डिग्री का मतलब होता है कि आपको देखना है कि इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर देखनी ज्यादा ना हो, ठीक है ना। इसमें बड़ी पावर कौन है, 3 सॉरी 2 था, यहाँ मामला 1 था, तो यहाँ पे डिग्री आएगी 2, यहाँ पे आएगा 1, और ये दोनों जो है वो आपको अपना आप करने हैं, बताना दोनों में डिग्री जो है वो क्या आएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ना एक बार, ठीक है प्रधान जी। चैप्टर आसान है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये वाला, आसान चैप्टर है, बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आम में, ठीक है जी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्या वगैरह,
यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, इसमें आपके 2-3 सवाल दे रखा मिश्रण, बताना सवाल में करना क्या, होल्ड करना जी एक बार। सवाल में कह रहा है कि एक लिखना है पॉलिनोमियल क्या होगा, एक लिखना है पॉलिनोमियल क्या होगा, बट उस पॉलिनोमियल लिखने के बाद उसमें लिखना है डिग्री जो है, डिग्री होनी चाहिए 3, बट किसकी, वेरिएबल एक्स की, ठीक है ना। आपको एक इक्वेशन बनानी है, एक लिखनी है इक्वेशन, आपको लिख रहा है पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल में आपकी जो डिग्री है बेटा, सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो होनी चाहिए 3, बेटा किसी होनी चाहिए एक्स की। तो मैंने यहां लिखा था जी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 कह रहा डिग्री जो है, पावर जो है 3 लिखो, और किसी को प्रधान जी वेरिएबल एक्स की, मतलब कि कोई भी अल्फाबेट दे रखा है एक्स नाम का, और एक्स की पावर बेटा क्या माननी पड़ेगी आपको, 3 माननी पड़ेगी। आगे बढ़ना एक बार, फिर इन बीच उसमें आपको करना क्या है, उसमें करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट मतलब बराबर वाला कोफिशिएंट जो है किसका, एक्स स्क्वायर का, आपको मानना है -7, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिखो, और उसके बराबर वाला, मैंने बोला था कोफिशिएंट बराबर, तो कोफिशिएंट बराबर, तो उसके बराबर नंबर क्या होना है, तो कोफिशिएंट बराबर, तो -7 के बराबर में आपको मानना पड़ेगा -7, ठीक है। नोट करने के बाद सवाल में उसने बोलना क्या है, सवाल में उसने बोला था कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है, टर्म लिखनी है, जिसमें हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3, किसकी, एक्स की, तो हाईएस्ट पावर 3 है एक्स की, लिख दिया वरदान जी। फिर आगे जाके बोल रहा है कि उसमें आपका एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, लिख दिया एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर का जो बराबर वाला पड़ोसी है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है पड़ोसी, क्या होता है -7, तो एक्स स्क्वायर के साइड में क्या होना चाहिए -7, और आगे आपकी इच्छा, छोटा बनना आपकी इच्छा, उसी मान लो मैंने मान लिया 4x, या मान लो आपकी इच्छा 10 मान लो, ठीक है ना। तो कोई भी इक्वेशन लिखनी है, मेन पॉइंट 10 दो है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, x की पावर 3 होनी चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है बेटा क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। बाकी के तो कुछ ही मान लो, बाकी जो 2 है कुछ मान लो, आपकी इच्छा है, वो आप y मान लो प्लस का 2 मान लो, वो मान लो आप x प्लस का 10 मान लो, वो कुछ मान लो आप p प्लस q मान लो, आपकी इच्छा, p प्लस q मान लो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। बट मैंने बोला क्या है, शुरू के 2 पॉइंट मेन है, शुरू के 2 पॉइंट क्या है प्रधान जी, मेन है। दोबारा सुनना एक बार, उसने बोला क्या था कि डिग्री जो है वो होनी चाहिए 3, किसकी प्रधान जी, x की, तो x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, सब वर्ड में लेना, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए x स्क्वायर का -7, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, -7 के बराबर है, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि पॉलिनोमियल बनाओ, तो मतलब कि इसके एक पॉइंट और मान लो, अपने आप से 4x प्लस का 6 मान लिया मैंने, तो यहाँ पे आपकी 4 टर्म आ गई, तो मतलब क्या पढ़ना, ठीक है जी। तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, तो बट 2 टर्म में आपको चलना है क्वेश्चन के हिसाब से, और बाकी कुछ मान लो आपकी इच्छा, ये 2 टर्म आपको मानना अपने आप से, ठीक है ना। पहली टर्म कौन सी थी, x की पावर 3 लिख लिया। सेकंड टर्म क्या मानने पड़ेगा प्रधान जी, एक्स स्क्वायर का पड़ोसी जो है क्या मानना पड़ेगा, -7 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बट जो लास्ट की 2 है वो कुछ मान लो, आपकी इच्छा है, वो डिपेंड आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो ये सवाल आपकी बुक का सवाल है, ठीक है जी, बुक का सवाल है, और इस सवाल में आपके 2-3 पॉइंट मिक्स थे, डिग्री मिक्स था, कोफिशिएंट मिक्स था, ठीक है ना। डिग्री मतलब क्या होता है, x की पावर 3 माननी है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या मानना पड़ेगा, -7, और बाकी अपना मान लेना, कुछ मान लो x + 2 2x + 5 कुछ मान लो, आपकी इच्छा। बट पहले जो 2 पॉइंट है वो मानने पड़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। ये सवाल आपकी बेटा गणित मंजरी का है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट वाला सवाल, फर्स्ट मामला किसका, एंड ऑफ द सेल का, एंड ऑफ द एक्स टाइल्स का, ठीक है जी। एक्स टाइल की जो एंड है उसके अलावा मामला क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट मामला, ठीक है जी। क्वेश्चन आसान है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार सवाल बनेगा, जिसमें उसने बोला था कि आपको निकालना क्या, डिग्री भी निकालनी है, और क्या निकालना पड़ता है, कोफिशिएंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल आपकी बुक का गणित मंजरी का, ठीक है, आसान सवाल है, इतना हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है प्रधान जी। आगे बढ़ना एक बार, अब सवाल जो है सुनो ध्यान से, टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। पोली का मतलब होता है मैनी, और टू का मतलब क्या होता है, पावर 1 वाला, ठीक है जी। तो मैंने बोला क्या था, किसी भी इक्वेशन में अगर आपसे बोलते वैल्यू निकालना, लाइक मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 2x की पावर 2 प्लस का 4x प्लस का 6, और कह रहा है कि इसकी बताओ वैल्यू क्या आएगी, इसकी बताओ वैल्यू क्या आएगी, कब, जब आपको दे रखी है x की वैल्यू दे रखी है 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहां जहां आपका x आ रहा है वहां आपको 2 पुट करना है, ठीक है जी। जहां जहां इस इक्वेशन में आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको x के प्लेसमेंट क्या माना, 2 मानना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे लिखा 2 तो 2 मत छेड़ो, x की दिख गया तो x की वैल्यू क्या माने, 2 माननी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 2 मान लो। पावर क्या लगानी बेटा, 2 लगा लेना इसकी, प्लस का 4 को ना छेड़ो,
एस की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 2 माननी पड़ेगी, प्लस का 6 का 6, ठीक है ना। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे उसकी वैल्यू 2 माननी है, वैल्यू क्या माननी है 2, बाकी ये 2 मत छेड़ना, 4 मत छेड़ना, 6 मत छेड़ना, ठीक है नहीं। पहले करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है नहीं। 4 दोनों बेटा यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस क्या लिखा हुआ है 6 और 8 और 8 कितना होता है 16, और 16 4 कितना होता है, कितना होना चाहिए मामला 22, तो इसका जो असली नाम है 22 आता है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम सवाल होल्ड करना एक बार, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, कह रहा है कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन दे रखी है आपको, दे रखी है क्या दे रखा है 7s का स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस दे रखा है 6, और कह रहा क्या है कि दो पार्ट है, पहले s की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी आपको 0, फिर क्या माननी पड़ेगी आपको -3, ठीक है ना। तो 0 वाला सवाल तो अपना आप करना, 0 वाला सवाल तो करना बेटा आपको अपना, बट -3 को मैं, ठीक है ना। उसने बोला क्या है कि यदि मैं s की वैल्यू मानता हूं -3, तो बताना है कि बताओ इसका जो असली आंसर क्या आएगा, सुनना ध्यान से एक बार। तो जहां जहां आपका s दिख रहा है वहां 3 मान लो, जैसे 7 में छेड़ना, s की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी -3, पावर क्या लगाना पड़ेगा, अपोलो 2 लगाना, ठीक है ना। 4 में छेड़ना, s की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी प्रधान जी -3 माननी पड़ेगी, देन क्या लिखा प्रधान जी, यहाँ लिखा है 6, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से अगला पॉइंट सुनना, 7 को ना छेड़ो, 7 को ना छेड़ो, हाँ जी। 3 का स्क्वायर जो होता है प्रधान जी वो होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस का स्क्वायर होता है प्रधान जी प्लस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 3 बेटा कितना आएगा मामला, 4 3 होता है 12, माइनस बाहर है अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है ना। देन मामला 6 सेम होता है, तो सुनना एक बार, बाहर वाला 7 को नहीं छेड़ा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस का स्क्वायर होता है प्रधान जी प्लस, ठीक है ना। माइनस सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3 कितना 12 हो गया, तो माइनस अंदर माइनस बाहर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 12, ठीक है ना। 6 वाला सेम उतारो, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, 9 6 जा सॉरी 9 7 जा, 9 7 जा होगा 63 का होगा, ठीक है जी। 12 को ना छेड़ो, 6 को भी ना छेड़ो, होल्ड करना एक बार प्रधान जी। 63 में जोड़ना क्या आपको, 63 में जोड़ना है 12, देन जोड़ना पड़ेगा 6, जोड़ना पड़ेगा, होल्ड करना एक बार। कितना है प्रधान जी 5, मामला कितना हो 11, कैरी है, कितना होना चाहिए प्रधान जी, कितना होना चाहिए यहाँ पे, कितना होना चाहिए प्रधान जी आपको 8, तो 81 जो है इसकी वैल्यू आए कब, जब आपने s की वैल्यू बेटा क्या मानी है -3, ठीक है जी। तो इस प्रकार सवाल बनता है। वैल्यू का मतलब होता है कि आपके पास वहां पे जो भी आपके पास वेरिएबल दे रखा है, x नाम का, p नाम का, q नाम का, y नाम का, z नाम का, तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, तो उसके प्लेस में वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। यहाँ पे s नाम का वेरिएबल था, तो s की वैल्यू गिवन थी -3, तो -3 जो है मैंने यहाँ पुट करा, और पुट करने के बाद सोल्व करा, कितना आंसर आया बेटा, क्या आंसर आया 81, ठीक है ना। तो s की वैल्यू अगर 0 है, अगर s की वैल्यू 0 है, तो ये वाला बेटा मैप करना, जहां जहां आपको s दिख रहा है, जहां जहां आपको s दिख रहा है, सुनो ध्यान से एक बार, जहां जहां आपको s दिख रहा है, मैंने बोला क्या है 7s का स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 4s, और प्लस क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या मानी 0, तो s की वैल्यू 0 मानना, ठीक है जी। माइनस का 4, s की वैल्यू 0 मानना, प्लस का 6, ठीक है जी। 7 में छेड़ना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है ना। माइनस का 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 6, बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इक्वेशन में सॉरी टर्म में जब भी बोलते वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है x की, y की या फिर z की, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से प्रधान जी, सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो सवाल आपका ये वाला आया, मान लो सवाल आपका ये वाला आया, सवाल लगाना पहले वीआईपी वाला बहुत ज्यादा, पहले ये वाला जो सवाल है पहले लगाना है आपको वीआईपी। और सुनना क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि यदि P1 P-1 और P10 कह रहा कब, जब Px आपको दे रखा है, क्या दे रखा है प्रधान जी, Px जो है वो आपको बराबर दे रखा है x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस 2 के बराबर। कह रहा है कि यदि Px इसके बराबर है तो वैल्यू निकाल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, देन P माइनस का 1, देन P0। कह रहा है कि पहले आपको P1 निकालना है, फिर P-1 निकालना, फिर P निकालना 0, और तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद जोड़ना पड़ेगा, बेटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू निकालने के बाद तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे P1 निकालना चाहता हूँ, तो P1 का मतलब होता है कि जहां जहां x है वहां 1 मान लो,
ठीक है जी। तो जहां जहां ऐसे बनवा दो वहां देखा मैंने x दिख गया तो 1 मान लियो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 x दिख गया तो बेटा क्या मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा, प्लस क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो p1 निकालने के लिए 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, माइनस 3 1 से कितना हो गया 3, प्लस क्या लिखा प्रधान जी 2 लिखा है, बहुत बढ़िया। तो p1 को मत छेड़ो, पहले सोल्व करना शुरू के दो। तो शुरू के दो में लिखा है 1 किसका है प्लस का, कुछ नो प्लस मान लेना, 1 किसका है प्लस का, 3 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कितना आना चाहिए 2 आएगा, बट बड़ा कौन सा है 3, तो बड़े नंबर के आगे है माइनस तो माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं शुरू के 2 को सोल्व करता हूं तो प्रधान जी प्लस माइनस माइनस तो 2 आ गया, बट बड़े नंबर के आगे वाला साइन आएगा आगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। अब ये वाला सेम उतारो, तो P1 की जो वैल्यू है, P1 की वैल्यू है -2 + 2 0 कटेगा सेम तो मामला आएगा 0। तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी 0 -2, अगर सेम नंबर 1 + 1 माइनस, 1 प्लस का 1 माइनस काट के कितना आएगा 0 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी करना, सिंपल सी बात है। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा बेटा कितना आना चाहिए 0 आएगा, ठीक है ना। सेम सवाल है, होल्ड करना, सेम टू सेम पॉइंट है। अगर मैं यहीं पर ही अब निकालता हूं P-1, अगर मैं निकालता हूं P-1 तो P-1 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इक्वेशन में x की वैल्यू क्या मानना, तो x मानना -1 तो -1 का स्क्वायर, देन 3 को मत छेड़ो, x की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी -1, देन क्या लिखा प्रधान यहां लिखा 2, ठीक है ना। तो P-1 निकालने के लिए 1 का स्क्वायर क्या होता है प्रधान जी 1 होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, बहुत बढ़िया। 3 1 का कितना होगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस क्या लिखा बेटा 2 लिखा है। तो P-1 निकालने के लिए 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो P-1 की वैल्यू कितना की 6 आ गई, ठीक है ना। अब निकालना पड़ेगा P0, बहुत बढ़िया। अगर P0 निकालना है तो सेम इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू 0 मान लेना पड़ेगा। जैसे अगर P0 निकालना चाहते हो तो यहाँ पे x 0 मानना पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 3, दोबारा x मानना पड़ेगा 0, प्लस लिखा है 2, तो P0 निकालने के लिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 3 × 0 0, प्लस लिखा है 2, ठीक है ना। तो P0 निकालने के लिए 0 भूल जाओ, कितना आंसर आया ओनली 2 आंसर आएगा। तो P0 का जो मामला है कितना आया वो 2 आया, ठीक है ना। ठीक है, P0 का जो मामला है कितना आया वो कितना आया 2 आया, ठीक है जी। अब उसने बोला क्या था, उसने मुझे ये बोला था कि आपको क्या निकालना है P1, बोल करना, उसने बोला था कि आपको निकालना है पहले क्या निकालना है P1 की वैल्यू क्या है, प्लस P-1 की वैल्यू क्या है, प्लस P0 की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। तो P1 जो है अभी आपने निकाला कितना आ रहा है 0 आ रहा, तो P1 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। P1 क्या निकालना P-1 की वैल्यू, तो P-1 जो है कितना आ रहा प्रधान जी वो आ रहा है 6, ठीक है जी। और P0 कितना आ रहा प्रधान जी वो आ रहा आपका 2, ठीक है जी। तो 2 + 6 6 ही होता है, और 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो उसने बोला था कि P1 निकाल, P-1 निकाले, P0 निकाल, ठीक है ना। P1 निकालना है, निकाल दिया, P-1 निकाल दिया, और P0 मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो तीनों वैल्यू निकालने के बाद तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। P-1 और P, सॉरी भाई साहब होल्ड करना एक बार, यहाँ पे आपको निकालना, आपको निकालना है P10, होल्ड करना एक बार, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल वही है, होल्ड करना एक बार, सेम सवाल वही है प्रधान जी। आपको बस यहाँ पे जहां आपने 0 माना है वहां 10 मान लेना, ठीक है ना। बट मैंने अभी फिलहाल 0 का निकाला, तो आप 0 का निकाल लेना अपना, ठीक है ना। वो बाय मिस्टेक बेटा 0 और 10 सॉरी 10 का 0 हो गया, होल्ड करना, कोई गलती बात नहीं है। पहले आपने P1 की वैल्यू निकाली तो आपका है 0, P-1 निकाला तो कितना आ रहा 6 आ रहा, P0 निकाला कितना आ रहा पता नहीं 2 आ रहा, तो तीनों को बेटा जोड़ना पड़ेगा। तो P1 की वैल्यू 0, P-1 की वैल्यू क्या प्रधान जी 6, कितना आ रहा प्रधान जी वो आ रहा 2, तो 0 + 6 + 2 कितना 8 आंसर आया, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो प्रधान जी तो बेटा इसको ही आपको अपना सोल्व करना है एक बार, बट वो करना है P10 के हिसाब से, जैसे पहले आपको माननी पड़ेगी यहाँ पे P की वैल्यू 1 जो मैंने मानी है, फिर माननी पड़ेगी P-1 जो मैंने मानी है, फिर मानना 10, ठीक है जी। आपको जरूर नहीं मानना, फिर आपको मानना 10, तो P-1, P1 और P10 से तीनों का आंसर निकालना, और तीनों का जो जोड़ है, तीनों का जोड़ क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है प्रधान जी। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में बताया मैंने कि क्रम जो है क्या होती है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है जी। तीसरा कोएफिशिएंट निकालना,
चौथा बेटा डिग्री निकालना, और पांचवा जो पॉइंट है प्रधान जी बताया मैंने, प्रधान क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन निकालना, ठीक है ना, किसी भी टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको वैल्यू गिवन देगा, 1 माननी पड़ेगी, 2 माननी पड़ेगी, 3 माननी पड़ेगी, तो 5 पॉइंट है, ठीक है जी, इस वीडियो में 5 पॉइंट है। अगर इसका अगला पॉइंट लेना चाहते हो प्रधान जी, तो इसका अगला पार्ट पार्ट नंबर 2 में आएगा, उसमें आपके कुछ सवाल लैंग्वेज वाले हैं, लाइक कौन सा एज वाले सवाल है, ठीक है जी, प्लस उसमें आपके ग्राफ वाले सवाल है, पहले सवाल आपके लैंग्वेज वाले आएंगे उस वीडियो में, सेकंड सवाल आपके ग्राफ वाले आएंगे, थर्ड सवाल बेटे प्रधान जी आपके आएंगे यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल करा मोस्ट वाले सब में, मोस्ट रिपीटेड सवाल वीआईपी भी है और वीआईपी बताना ना रिपीटेड सवाल भी है, ठीक है ना। तो अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो प्रधान जी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। सभी को जय श्री राम और राम राम, ठीक है प्रधान जी।